डीएम पवन गंगवार नवागत जिलाधिकारी ने पवन कुमार गंगवार ने लिया जिले का चार्ज। मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लेकर पहुंचे कोषागार कार्यालय। कार्यभार ग्रहण कर मीडिया से बात करते हुए कहा कि विंध्य कॉरिडोर के शेष कार्य को पूरा करना और शासन की योजनाओं को जनता तक पहुंचना मेरी प्राथमिकता होगी। मीरजापुर में पहली बार जिलाधिकारी बनकर आए पवन गंगवार ने कहा कि कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय बना रहे। मीरजापुर जिले का जिलाधिकारी बने पवन कुमार गंगवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मां विंध्यवासिनी की धरती पर हो रहे विंध्य कॉरिडोर के शेष कार्यों को पूरा करवाने के साथ ही विकास कार्यों में लगी कार्यदायी संस्थाओं के बीच समन्वय स्थापित करना प्राथमिकता होगी। कहा कि सरकार की योजनाओं को समाज के अंतिम पायदान तक पहुंचना जनसेवक की जिम्मेदारी होती है। आम लोगों को योजनाओं का लाभ समय से पहुंचता रहे, ये भी सुनिश्चित करना होगा। जनपद आगमन पर विंध्याचल पहुंचकर मां विंध्यवासिनी का आशीर्वाद लिए। कोषागार पहुंचकर निवर्तमान जिलाधिकारी प्रियंका निरंजन से मुलाकात किए। जिलाधिकारी का चार्ज लेकर कलेक्टरेट पहुंचे। मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार की मंशानुरूप विकास योजनाओं को जनता तक पहुंचना ही सर्वोच्च प्राथमिकता होगी। बाय पवन कुमार गंगवार, नवागत जिलाधिकारी मीरजापुर। सर मां विंध्यवासिनी की नगरी में सर सामने सर क्या प्राथमिकताएं क्या रहेंगी और किस तरीके से यहाँ की चीज़ों की गतिशीलता कैसे रहेगी? यहाँ पर मां विंध्यवासिनी का कॉरिडोर का कार्य चल रहा है। बहुत सारे कार्य हैं जो बहुत अच्छे तरीके से एक स्थिति तक पहुँच रहे हैं। ये बहुत सारे काम हैं जो अभी किए जाने शेष हैं। उनको एक इंटीग्रेट करना, सिंक करना कि बहुत सारी कार्यदायी संस्थाएं हैं जो अपना अपना काम कर रही हैं, उनके बीच में कोई समस्या ना हो और जो गैप्स हैं उनको आइडेंटिफाई करके और अच्छा किया जाए। तो पहला तो प्राथमिकता यह होगी कि उनमें अगर कोई समस्या आ रही है तो उसको आइडेंटिफाई करना और उसका समाधान करते हुए कोशिश ये करना कि मां विंध्यवासिनी का जो कॉरिडोर बन रहा है ये कार्य जल्दी से जल्दी पूरा हो सके। तो इसके लिए विशेष तौर से प्रयास किए करने की जो भी आवश्यकता होगी वो प्रयास निश्चित तौर पर किया जाएगा। गंगा बढ़ रही है, कटान भी होता है, तो उसको लेकर कुछ यहाँ पर उनकी गंगा का जो जल स्तर है, निश्चित तौर पर बारिश का समय है, जल स्तर अभी बढ़ रहा है और अभी हम लोग जुलाई खत्म हुई है। अभी आने वाला 1 महीना निश्चित तौर पर चुनौतीपूर्ण होगा। उसमें इमीडिएटली कोई बृहद कार्य तो नहीं हो सकता, लेकिन जो राहत और बचाव के जो उपाय होते हैं निश्चित तौर पर किए जाएंगे और ये पूरी तरह से प्रयास होगा कि यहाँ के जो जनमानस है उनको इससे कोई समस्या ना हो तो कम से कम हो। थैंक यू सर। थैंक यू।